Hello students, welcome to commerce classes. Today we will be starting with the chapter of depreciation accounting of financial accounting paper. Let us first go through the कंपोनेंट्स. इस चैप्टर के कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं. नंबर 1 इज़ डेप्रिसिएशन, इट्स मीनिंग, फीचर्स, नीड एंड कॉजेज. मतलब हमें बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसके मेन फीचर्स क्या हैं, वाई डू वी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एंड इसके कॉजेज. कॉजेज मतलब किस वजह से डेप्रिसिएशन होता है. ठीक है. उसके बाद विल बी स्टडिंग डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन. ये 3 टर्म्स हैं जो इंडिकेट एक ही चीज़ कर रही हैं, दैट इज़ डिक्लाइन इन द वैल्यू. किसी चीज़ की, किसी टेंजिबल एसेट की और इनटेंजिबल एसेट की, किसी एसेट की वैल्यू में जब कमी होती है तो उसको हम इन 3 टर्म से रिफ्लेक्ट करते हैं. सो इनमें से विच टर्म विल बी यूज एट वॉट पर्टिकुलर टाइम और फॉर वॉट एसेट्स, ये हमें समझना है इन तीनों का डिफरेंस. Then depreciation accounting. So accounting for depreciation including accounting concept of depreciation, its meaning, objectives and significance. Now in this we'll be studying methods of accounting for depreciation and accounting for depreciation. That is, there are two things. दो चीज़ें हैं इसमें. जब आप अकाउंट करते हो डेप्रिसिएशन को, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है कि अमाउंट कितना होगा. जैसे अगर आपने कोई एसेट परचेज कर ली है से 1 लाख रुपीज़ की, सो अब इस 1 लाख रुपीज़ में से कितना अमाउंट डेप्रिसिएशन में चार्ज होगा. शुड वी चार्ज 10,000, शुड वी चार्ज 8,000, शुड वी चार्ज 20,000. तो एक अमाउंट की कैलकुलेशन है और दूसरी चीज़ है इसकी अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का मतलब है कि एंट्री. आप इस डेप्रिसिएशन को बुक्स में लिखने के लिए, अमाउंट कोई भी डिसाइड करो, इसको बुक्स में लिखने के लिए एंट्री क्या पास करेंगे और इससे हमारे जो एसेट का अकाउंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे इस डेप्रिसिएशन को. ठीक है. सो दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स विच वी आर टू कवर इन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग. इसमें ये दोनों पैरेलल चलती हैं. कैलकुलेशन एक तरफ है और अकाउंटिंग दूसरी तरफ है. सो कैलकुलेशन में ऑल्दो हमारे पास बहुत से मेथड्स हैं, बट आपके कोर्स में 2 मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. इसे WDV और रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, जो आपने अपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा. सो स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, और दूसरा है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन. अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, या तो हम विद प्रोविजन करते हैं या विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करते हैं. सो बेसिकली हमारे पास यू कैन से 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं. ठीक है. अब मेथड अगर आपका क्वेश्चन कहता है कि SLM फॉलो करो या WDV फॉलो करो, तो इस मेथड में हम विदाउट प्रोविजन भी अकाउंटिंग कर सकते हैं. ठीक है. और एक है कि हम अकाउंट प्रोविजन का अकाउंट बना के एंट्री कर सकते हैं. सो कैलकुलेशन रहेगी, लेकिन मेथड में हमारे ये 2 मेथड्स आ जाएंगे. सो 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए ना. सेम क्वेश्चन है, उसको आप SLM से करो, उसको आप WDV से करो, चाहे आप उसे विदाउट प्रोविजन करो या प्रोविजन अकाउंट बना के करो. एक ही क्वेश्चन 4 तरह से सॉल्व कर सकते हैं. सो इसको आपको अच्छे से समझना होगा. ओके. नेक्स्ट है हमारा इसमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट. अब जैसे हम एसेट को बाय करते हैं, वी कैन सेल दैट ऑल्सो. मान लो आपने एक मशीनरी खरीदी. ठीक है. अब 3-4 साल हो गए, मशीनरी आप अपनी फैक्ट्री में यूज़ कर रहे हो. बाय टाइम इसकी जो यूटिलिटी है वो ख़त्म हो रही है, इस पर रिपेयर्स बढ़ती जा रही हैं. या हो सकता है कि अब मार्केट में एक नई टेक्निक आ गई है, नई मशीन आ गई है. सो अब आपको लगता है कि वो बेटर है, वो कॉस्ट सेविंग है, तो हमें ये मशीन हटा देनी चाहिए, नई मशीन ले लेनी चाहिए. सो आप एसेट को डिस्पोज ऑफ भी करते हो. सो जब एसेट की सेल होती है उसको हम 2 तरह से रिकॉर्ड करते हैं. या तो हम डायरेक्ट मशीन अकाउंट में ही कर लेंगे, मतलब एसेट अकाउंट में कर लेंगे, या उसके लिए एक सेपरेट एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाया जाता है. तो अब यही क्वेश्चन जो हमने SLM, WDV या विद और विदाउट प्रोविजन किया है, अब ये सारी चीज़ हमारी किससे हो जाएगी, या तो हमारा जो सेल है उसको इफेक्ट करेंगे विदाउट एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और अदरवाइज हम इसे कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग एसेट डिस्पोजल अकाउंट. सो समझ रहे हो, क्वेश्चन एक ही रहेगा लेकिन उसके
अमाउंट्स दो तरह से निकलेंगे, उसकी कैलकुलेशन और चार तरह से डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बना के करेंगे. सो एज एंड व्हेन वी कम टू दिस स्टेज आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल दीज मेथड्स. ठीक है. उसके बाद कुछ स्पेशल हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे चेंज ऑफ मेथड. मान लो आप अब तक स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे थे, दो मेथड है ना हमारे कोर्स में, एक मेथड यूज़ कर रहे थे बट अब आप उसको चेंज कर रहे हो. देयर कैन बी मेनी जस्टिफिकेशंस और रीजंस, वो हम तभी करेंगे जब हम इस सब यूनिट पर आएंगे. देन ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस ऑफ एसेट्स, जैसे आपकी कोई एसेट का लॉस हो गया ड्यू टू फायर, आपके फैक्ट्री में आग लग गई, आपकी एसेट्स उसमें ख़राब हो गई हैं. सो अब उनको किस तरह से रिकॉर्ड करें, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिससे आपकी फिक्स्ड एसेट्स ख़राब हो जाती हैं. सो एबनॉर्मल लॉस ऑफ एसेट्स, how to account for the same. Then you have partial sale of assets. Partial sale of asset, or it is somewhat similar to component accounting. कई बारी हम assets जो हैं वो इकट्ठे खरीदते हैं, which are to be used together. but उसमें क्या है कि कुछ एसेट्स के पार्ट्स या कंपोनेंट्स ऐसे हैं, या कुछ एसेट्स ऐसी हैं, दे हैव अ स्पेसिफिक वैल्यू, वो वैल्यूएबल है, बट यू कैन रिप्लेस देम, यू कैन चेंज देम इफ़ द नीड बी. जैसे आपने अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी है आपकी, आपने वैन्स खरीदी हुई हैं, ठीक है, आप गुड्स को इधर उधर सप्लाई करते हो, सामान को इधर उधर भेजते हो, आपके पास व्हीकल्स हैं, आपने व्हीकल्स खरीदे हैं. अब आप जानते हो, आप किसी भी व्हीकल में जो इंजन होता है वो इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. तो कई बार हम एसेट को चेंज नहीं करते हैं, उसके उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को चेंज कर लेते हैं. ठीक है. तो उसको हम कहते हैं कि हमने एक कंपोनेंट को सेल किया है, सो उसको कैसे अकाउंट करें. अकाउंटिंग में तो पूरी एसेट थी ना, आपके पास तो कार अकाउंट है. अब अगर इंजन को बदलते हैं जिससे हमारी एसेट की लाइफ भी इम्प्रूव हो रही है, तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की सेल की कैसे अकाउंटिंग करेंगे. या मान लो आपने, आपका बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का, आपने 10 ट्रक्स खरीदे हैं. अब आप वर्किंग करते हुए आप ऐसे तो अकाउंट नहीं बनाओगे ना, ट्रक 1, ट्रक 2, ट्रक 3, आप तो इकट्ठे बनाओगे. ठीक है. आप सारे ट्रक्स का एक ही अकाउंट बनाओगे, ट्रक अकाउंट, इसमें 10 की वर्किंग करोगे. अब मान लो इनमें से 2 खराब हो जाते हैं, सो आप पार्ट ऑफ एसेट सेल कर रहे हो ना. आप सारी जो एसेट है, कंपोनेंट, पूरी चीज़ें नहीं कर रहे हो, आप पार्ट को सेल कर रहे हो. सो हाउ टू रिकॉर्ड फॉर दैट पार्शियल सेल ऑफ एसेट. सो इसकी थोड़ी सी वर्किंग अलग हो जाती है. देन यू हैव एक्सचेंज ऑफ ओल्ड एसेट विद द न्यू एसेट. अगर हमने एक ओल्ड एसेट है, पुरानी एसेट है, उसके बदले में नई एसेट खरीद ली. ठीक है. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो इशू मेन है कि ओल्ड एसेट के अगेंस्ट आपको कुछ कंसेशन मिल जाते हैं. ठीक है. वो एक्सचेंज का अलाउंस है. जैसे आपके पास एक फ्रिज है, आप एज अ पर्सन कंज्यूमर सोचो, आपके पास एक फ्रिज है, अब आप इस फ्रिज को रिप्लेस करना चाहते हो, ये पुराना हो गया, इसकी जगह आप एक बड़ा डबल डोर या 4 डोर फ्रिज खरीद रहे हो. ठीक है. अब क्या होगा कि आप इसको एक्सचेंज कर लेते हो इससे. तो जो शॉपकीपर है वो आपको कहता है कि आप इसको, ये फ्रिज तो वैसे 1 लाख का है, लेकिन एक्सचेंज में मैं आपको ये 85,000 का दूंगा. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 15,000 जो इसमें डिक्रीज़ हुई है प्राइस में, वो किस वजह से हुई है, ये सोल्ड एसेट को सेल करने की वजह से हुई है. आपने ये एक्सचेंज में दे दी. सो एक्चुअली ये जो नई एसेट है इसकी वैल्यू 1 लाख है, और जो 15,000 कम पे करना पड़ा, इट इज़ बिकॉज इस एसेट में हमें अलाउंस मिला. सो इसे मान सकते हैं कि पुरानी एसेट की सेल हो गई और नई एसेट फुल वैल्यू पे आ गई. तो अब ये जो अलाउंस है, क्योंकि इसमें कैश का जो 15,000 का जो डिफरेंस है वो कैश में तो नहीं आया, आपने एसेट को दिया तो कैश नहीं मिली, नई एसेट खरीदी तो पूरा पैसा नहीं पे किया, कम देना पड़ा. तो इसको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, ये चीज़ें हमारे कुछ स्पेशल इश्यूज़ हैं जो किसी भी क्वेश्चन में आ सकते हैं, ये करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो डेप्रिसिएशन है, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल है. ओके. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में रिवैल्यूएशन मॉडल आया है नया फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, जिसमें आप एसेट को रिवैल्यू करते हो. ठीक है. सो आप हर साल क्या करते हो, अपनी एसेट को एक्सपर्ट के थ्रू रिवैल्यू कराते हो कि इस एसेट की वैल्यू कितनी होगी, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको स्टार्ट कर देते हो रिकॉर्ड करना, और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो. सो हाउ टू वर्क फॉर रिवैल्यूएशन मॉडल, बिकॉज अब ये भी अलाउड है हमारे वर्किंग में. सो इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, इसका एक सेपरेट सेट ऑफ एंट्रीज है विच वी नीड टू स्टडी थ्रू सम एग्जाम्पल्स. सो ये है हमारा पूरा चैप्टर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का. सो आई होप आपको इस चैप्टर के कंपोनेंट्स, कंटेंट समझ में आ गए हैं. सो कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उसमें से ये सारे कंटेंट आपके कवर होने चाहिए. ठीक है. सो नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट
सब टॉपिक डेप्रिसिएशन, मीनिंग, फीचर्स, नीड एंड कॉजेज. सो एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. सो आई होप दिस कंप्लीट contents of the unit are clear. So thank you for the day. Stay learning and practicing. Stay smiling.